श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिका, गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री मंच पर उपस्थित स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, पूज्य महात्मागण, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, स्वामी जी की व्यस्तता मैं महसूस करता हूँ, जानता भी हूँ, फिर भी ये समय दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और कल इनका सानिध्य नहीं मिला, अभाव जैसा लग रहा था। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इनसे विशेष सुनेंगे। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि मुझे भी सुनने की इच्छा रहती है, स्वामी जी के अनुभव से मुझे लाभ मिलता है। तो हम लोग दर्शन के विषय में सुन रहे थे। प्रभु का दर्शन किस दृष्टि से, किस भाव से लोग क्या करते हैं, इस विषय में हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे। कल मैंने पाठ किया था, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। जिस भाव के जो व्यक्ति होते हैं, तदनुरूप वो निरखते हैं, देखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं। देखने की जो दृष्टियां हैं विविध तरह की हैं। कोई ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, कोई विचार के दृष्टि से देखते हैं, कोई भक्ति के दृष्टि से देखते हैं, कोई आत्मदृष्टि से देखते हैं। दृष्टियां भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। प्रभु श्री राम को जो देख रहे थे, राजा जनक की भी दृष्टियां थी, वो ईश्वर के रूप में देख रहे थे। लेकिन वहाँ जो माताएं लोग थी जनकपुर की, वो बालक के रूप में देख रहे थे, राजकुमार के रूप में देख रही थी। रावण भी था, वो भी अपने रूप में देख रहे थे। तो देखने की जो दृष्टियां होती है अलग अलग होती है। हमारे गुरु महाराज ने भी देखा है, ईश्वर को देखा है, परमात्मा को देखा है, लेकिन किस रूप में देखे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। आज्ञा चक्र में गुरु महाराज जब अपने दृष्टि को केंद्रित करते हैं, समेटते हैं, एकाग्र करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। बिंदु ध्यान गुरु महाराज करते हैं, वहाँ पर ईश्वर तत्व को देखते हैं, परम तत्व को देखते हैं, ईश्वर की विभूति को गुरु महाराज देखते हैं। लेकिन हम आप किनको देखते हैं? जो सगुण साकार रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उनको देखते हैं। तो गुरु महाराज अंतर्दृष्टि से देख रहे थे कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी। आज्ञा चक्र में गुरु महाराज की दृष्टि टिकी। देखते सब को ही हैं। कहते हैं देखने की दृष्टियां अलग अलग होती हैं। गुरु महाराज की दृष्टियां अलग हैं। गुरु महाराज अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। और गुरु महाराज की जो एकाग्रता बढ़ी, उपलब्धियां क्या हुई, गुरु महाराज कहते हैं, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल, इसी को कहा गया हिल डोल तजी, सुरत थिर करी
प्रणवतारु गाइए। हम जब ध्यान करते हैं, दृष्टि को एकाग्र करते हैं, कपती है, हिलती है, अनिस्थिर हो जाती है, क्योंकि मन चंचल है। मन के साथ हमारी दृष्टि भागती रहती है। आँख जब खुली रहती है तब जिन दृश्यों को हम देखते हैं वहाँ तो हमारा मन जाता है, दृष्टि जाती है, लेकिन आँख बंद में भी हमारी दृष्टि भागती है, हमारा मन भागता है। तो गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। हाँ, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जब इधर उधर दृष्टि नहीं भागती है तब बिंदु की प्राप्ति होती है। जब साधना करते हैं, साधकों की जिज्ञासा भी हुआ करती है कि मैं ध्यान करता हूँ, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, दृष्टि नहीं टिकती है। जब उनसे पूछते हैं कि करते किस तरह से हैं, बहुत अंतर पाया जाता है। जो विधि बतलाई गई है, तरीका जो बतलाया गया है, उसमें साधकों के करने में जो भिन्नता है, इसीलिए दृष्टि नहीं स्थिर होती है। बहुत तरह की समस्याएं हैं साधकों के भीतर में। कोई जप करते हैं, ध्यान भी उसी समय करते हैं, ध्यान करते हैं साथ साथ जप करते हैं। ये उलट फेर वाली जो बात होती है, इसीलिए एकाग्रता नहीं बढ़ती। कोई विविध रूपों का ध्यान करते हैं, कोई सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करते हैं, कोई मुखाकृति का करते हैं। इस तरह से साधक जब अपने दृष्टि को, मन को दौड़ाते रहता है, इसीलिए स्थिर नहीं होती है दृष्टि। तो कहते हैं कि सही ढंग से समझना भी चाहिए। जो कोई ध्यान करते हैं, जो महात्मा हैं या जिन्हें जानकारी है, उनसे शेयर करनी चाहिए, बात समझनी चाहिए कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है या नहीं है। बहुत आदमी भूल कर बैठते हैं इसमें। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि दृष्टि स्थिर करेंगे तो बिंदु की प्राप्ति होगी। स्थिर करेंगे कैसे? क्या पकड़ के करेंगे दृष्टि को? नहीं नहीं, देखने की जो कला बतलाई गई है उस हिसाब से हमको देखना है। बहुत आदमी दृष्टि योग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक गड़बड़ियाँ हैं। अच्छे अच्छे साधक साधु भी दृष्टि योग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सुनने को भी मिला है। तो दृष्टि योग की क्रिया बहुत अच्छी तरह से समझनी भी पड़ेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। हाँ, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जब हम सामने अंधकार को देखते हैं तो उस अंधकार को देखते तो जरूर हैं, लेकिन कोई कोई अंधकार को भी नहीं देखते, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं हम कल्पनाओं में बहते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। कोई कोई कहता है कि हम ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन हम कुछ अच्छी बातें ही तो सोचा करते हैं। जैसे कि किसी के लड़की की विवाह है, वो बाज़ार चले गए, फलाना कपड़ा खरीदेंगे, ढकाना से बात करेंगे, ये करेंगे। वो कहते हैं कि हम अच्छी अच्छी बात ही तो सोचते हैं। अरे तो ध्यान करना अच्छी बात नहीं है जो आप सोचते रहते हैं संसार की बात। ध्यान में आपको सोचने का समय मिलता है, ध्यान से उठ करके भी तो सोच सकते हैं। कोई ऐसा भी होता है काम करके आता है, स्नान कर लेता है और कहता है क्या अच्छा भोजन लगाओ हम ध्यान करके आते हैं। तो बैठ तो गया ध्यान करने के लिए, ध्यान क्या करेगा? अब मन मन क्या सोचता है, आज सब्जी ठीक से नहीं बनाई होगी ना, मारेंगे आज। अब ले, और ध्यान करने के लिए थोड़ी देर तो बैठा है और सब्जी का चिंतन कर रहा है। कोई कोई बैठता है
सोचता है कि फलाने को तो फ़ोन किए ही नहीं, चट से आँख खोल लेता है, फ़ोन करना शुरू कर देता है। तो कैसे दृष्टि टिकेगी? आगे गुरु महाराज ने कहा है, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, हाँ निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं यदि ठीक से ध्यान करेंगे ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी, और जब ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी आपके अंदर में जो अंधकार है, कहते हैं वो डर करके मारे भाग जाएगा। निसी अंधियारी हदस भागी, अंधकार हदस जाएगा, डर जाएगा, और आपके अंदर में जो है प्रकाश की प्राप्ति होगी। इस तरह से जब हम प्रकाश को पाते हैं तब हमारी दृष्टि विकसित पाई जाती है, उन्मुख उन्मेष के रूप में हम तब दृष्टि को पाते हैं। तो कहते हैं कि दृष्टि जब खुलती है अंतर की, उस दृष्टि से जब अवलोकन करेंगे, जब देखेंगे, सही में ईश्वर का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। उन दृष्टियों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, उगरे विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। सब कोई अवलोकन कर रहे थे भगवान श्री राम का, लेकिन राजा जनक आत्मदृष्टि से कर रहे थे, अंतर्दृष्टि से कर रहे थे। हनुमान जी अंतर्दृष्टि से कर रहे थे, लेकिन और सब जो पात्र थे वो बाह्य दृष्टि से कर रहे थे। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए और अंतर की दृष्टि का उन्मेष करना चाहिए, खोलना चाहिए, तब राम का सही दर्शन होगा। मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी से, वो विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, हम लोग उनके अनुभवों से सीखेंगे, समझेंगे, और साधना की जो सार बातें हैं स्वामी जी से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।